दिल्ली हरिनगर से ब्रह्मा कुमारी शुक्ला बहन जी अपना अनुभव लिखती हैं कि मम्मा से मेरी पहली मुलाकात अमृतसर में सन 1956 में हुई थी। मम्मा अपने आप में एक अद्वितीय शक्ति थी। आप संपूर्ण चंद्रमा के समान एक शीतल और शांत आभा को लिए हुए थी। आपका जीवन एक खुशबूदार गुलशन था, दिव्य गुणों की खान था। आपके कर्मों में सद्गुणों की सुगंध महकती थी। मम्मा के नैनों में मातृ स्नेह, करुणा एवं रूहानियत की अलौकिक रोशनी थी। आपको देखने से अथवा आपके सानिध्य में ऐसा महसूस होता था कि आप ही देवी स्वरूप सरस्वती हैं। आप सागर के समान शांत स्थिति वाली रही। पहली मुलाकात में ही आपकी तेजस्वी दिव्य स्वरूप चुंबकीय शक्ति ने मुझे अपनी ओर आकर्षित किया। शुभ्र श्वेत वस्त्र, बड़ी बड़ी आंखें और लंबे लंबे बालों में आप पवित्रता की साक्षात देवी लगती थी। आपके व्यक्तित्व में निर्भयता, निश्चिंतता, निर्माणता, निश्चलता जैसे गुणों का संपूर्ण समावेश था। आपके नजदीक जाते ही मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि पवित्रता और शीतलता की किरणें अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं। मेरे समस्त विकार मुझसे दूर भाग रहे हैं। बहुत ही हल्कापन और खुशी छा रही थी। आपके अनूठे व्यक्तित्व की मेरे ऊपर गहरी छाप लग गई, जो मैंने यही दृढ़ संकल्प कर लिया कि मुझे मम्मा जैसा ही जीवन जीना है। मम्मा संपूर्ण पवित्रता की एक जीती जागती मिसाल थी। आप त्याग, तपस्या और सेवा की प्रतिमूर्ति थी, जो सबको आकर्षित करती थी। आपके सामने कैसे भी संस्कारों वाली आत्मा आए, आप उनकी बात बड़े ध्यान पूर्वक सुनती थी। मौन भाषा में उसे शक्ति प्रदान करती हुई पूर्ण रीति से मार्ग प्रदर्शना देती थी। जब शिव शक्ति सेना की सेनानी मातेश्वरी जी अमृतसर की भूमि से तीसरी बार आई, तो मेरी लौकिक माता जी ने बड़े आदर पूर्वक, प्रेम से जन जन की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली मीठी मम्मा के आगे फिर यही प्रश्न रखा कि आप शुक्ला को समझाइए कि यह शादी करे, नहीं तो मेरे लौकिक परिवार और अमृतसर की इस धरा पर इसका प्रभाव ठीक नहीं पड़ेगा। तब शुभचिंतक मम्मा ने मुझे बड़े प्यार और दुलार से समझाया कि बच्ची, तुम्हें शादी करनी है। मैंने मम्मा को कहा, आपके तो हर श्वास में पवित्रता का वास है। आप पवित्रता की महान देवी हैं। आप सभी जन मानस के हृदय में ज्ञान प्रकाश व ज्ञान वीणा के द्वारा पवित्र संस्कारों को जागृत करती हैं। सभी को पवित्र बनने का आदेश और संदेश देती है। फिर मुझे ऐसा आदेश क्यों देती है कि तुझे शादी करनी है? मम्मा की परखने और निर्णय करने की शक्ति बहुत तीक्ष्ण थी। वे कहने लगी, तुझे इस आत्मा अर्थात अपनी लौकिक माँ का उद्धार करना है और अपने जीवन की धारणाओं से जन जन को संदेश देना है। तब मैं उस अद्वितीय शक्ति को बोली, मुझे तो फुल कास्ट ब्राह्मण बनना है, बाल ब्रह्मचारिणी रह, अपने जीवन को शिव शक्ति के रूप में सार्थक करना है। फिर भी उस शिव शक्ति सेना की सेनानी ने मुझे शादी की ही प्रेरणा दी और कहा कि बाप दादा आपके द्वारा कोई विशेष कार्य कराएगा, जो भीष्म, पितामह, द्रोणाचार्य जैसों को भी दिखा सके कि नारी ही शक्ति है और नारी ही दुर्गा है। आज मैं बहुत ही वात्सल्य से सम्मानित और गौरवशाली शब्दों में कह रही हूँ कि प्राणों से भी प्रिय मम्मा की मीठी मीठी दृष्टि और मीठे मीठे उत्साहवर्धक बोल मेरे लिए वरदान बन गए, जो असंभव कार्य भी सहज रीति से संभव हो गया। मैं कहीं भी जाती हूँ, रहती हूँ, लेकिन अपने को सदा ईश्वरीय शक्तियों से ओतप्रोत महसूस करती हूँ। मुझे सदा यह ध्यान रहता है कि मेरा जीवन प्रभु की अमानत है और मीठी प्यारी माँ ने मुझे जो सशक्त जीवन जीने की शक्ति दी और वरदानों से सुसज्जित किया, उनको जीवन में धारण करते हुए सत्यता, दिव्यता, पवित्रता तथा रूहानियत की मूर्ति बन माता पिता का नाम रोशन करना है। कहा जाता है, लाली मेरे लाल की जित देखा उतलाल, लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल।
गुड़गांव से ब्रह्मा कुमारी सुदर्शन बहन जी लिखती हैं कि मेरा अलौकिक जन्म करनाल में सन 1959 में हुआ। पहली बार जब मैं मधुबन में आई तो मम्मा बाबा सामने सनली पर बैठे थे। ऐसा महसूस हुआ कि मेरे जन्म जन्मांतर के बिछड़े हुए माँ बाप मिल गए। अपनापन महसूस हुआ। मम्मा के एक एक अंग में रूहानियत भरी हुई थी। मम्मा की पहली दृष्टि जब मेरे ऊपर पड़ी तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि मम्मा ने सारी चांदनी मेरे ऊपर बिखेर दी हो। मम्मा के अनेक रूप देखने में आए। लगा कि यही जगदम्बा है, दुर्गा है, काली है। नैनों को ऐसी रोशनी मिली जो मेरी काली माँ धुल गई। माँ का प्यार इतना था जिसका वर्णन करना मेरे लिए मुश्किल है। मम्मा की आवाज इतनी सुरीली थी कि उसे सुनकर तो चलता हुआ व्यक्ति भी खड़ा हो जाता था। मम्मा की मुरली की तान सुनकर एक रूहानी मस्ती चढ़ जाती थी। मम्मा ऐसी सरल भाषा में ज्ञान देती थी जो कैसे भी अनपढ़ को भी सहज समझ में आ जाता था। अभी भी मम्मा की याद आती है तो मीठी मम्मा का खिला हुआ और मुस्कुराता हुआ चेहरा सामने आ जाता है। दिल गदगद हो जाता है। मम्मा के मस्तक में ऐसी चमक थी जिसको देखते ही सुध-बुध भूल जाती थी। दिल करता था कि माँ तुझे देखती रहूं। इतनी माँ में रूहानियत थी। एक बार करनाल में मैं लौकिक परिवार को माँ से मिलाने के लिए लेकर आई। हमारे लौकिक भाई ने महसूस किया कि यह तो जैसे कि भगवान है, परंतु माँ भगवान नहीं थी। वह भगवान की भगवती शिव सती थी। कानपुर की विद्या बहन मम्मा के संबंध में अपना अनुभव कुछ यूं बयान करते हैं कि माँ एक अद्भुत रूहानी चुंबक थी। चलते फिरते मम्मा के सामने आने पर मैं वही ठहर जाती थी। मम्मा प्यार से सिर पर हाथ फेर देती थी। एक दिन मम्मा ने पूछा, मुरली सुनते समय कैसी अवस्था रहती है? फिर समझाते हुए कहा, देखो, ब्रह्मा बाबा के मुख द्वारा शिव बाबा सुनाते हैं तो आपके कान तक आते आते बीच में माया प्रवेश न हो। ध्यान रखना कि बाबा के मुख और तुम्हारे कान के बीच अंतर है, इसलिए सदा रूहानी स्थिति में स्थित होकर ही मुरली सुनना। मम्मा ने कहा कि जीवन लिफाफे की तरह बंद नहीं बल्कि पोस्ट कार्ड की तरह सदा खुला होना चाहिए, माना अंदर बाहर एक। तीसरी शिक्षा माँ ने दी कि सदैव हाजी का पाठ पक्का करना। समझो, कोई ने कोई कार्य सौंपा लेकिन आपको नहीं आता तो सीधा ना नहीं बोलना। ना माना नास्तिक। उससे यह पूछना कि ये कैसे होगा। यदि आप हमें तरीका बता देंगे तो वो वैसे हम कर लेंगे। चौथी बात मम्मा ने समझाई कि कभी भी कोई बात हो तो उसका वातावरण नहीं बनाना, यानी गंभीरता का गुण अपनाना। पांचवी बात मम्मा ने बताई कि अपनी मत को जीवन का जिम्मेवार नहीं बनाना। बाबा को जीवन दे है, उसे ही जिम्मेवार माना तो मदद भी मिलेंगे। अपनी मत व जिम्मेवारी से बाप की मदद व शक्ति नहीं मिलेंगे। इस प्रकार मम्मा ने प्रथम गुरु बन मुझे कई अनमोल शिक्षाएं दी।